बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो आपको काम दिया जा रहा है वो ऐसा तरीके से मुकम्मल कर रहे होंगे। तो आज हम रमूज़ औक़ाफ़ में कोसैन और इस्तेजाबिया और निदाइया पढ़ेंगे। ठीक है, इस्तेजाबिया और निदाइया एक ही अलामत को कहते हैं जो आगे जाके मैं आपको समझाऊँगी। तो सबसे पहले आप कोसैन देख लें। कोसैन जो है वो एक स्मॉल ब्रैकेट जो होती है उससे कहते हैं। ठीक है, अब कोसैन कहाँ पे लगती है, यानी इबारत में ऐसा जुमला या बयान जिसका असल मज़मून से ताल्लुक़ ना हो या जुमला मुतरज़ा को कोसैन में लिखा जाता है। अब यहाँ पे मिसालें आप देखें कि मेरा भाई, अब ब्रैकेट में है, जो कि इंजीनियर है, आज ही बरतानिया से आया। अब ये अगर सिंपल जुमला होता कि मेरा भाई आज ही बरतानिया से आया तो जुमले की वजाहत नहीं हो सकती थी कि बरतानिया से क्यों आया, यहाँ पे क्या करते हैं, या कुछ भी माइंड में क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये ब्रैकेट में जो लफ्ज़ होता है ये उस जुमले की वजाहत करता है। मेरा भाई जो कि इंजीनियर है, ठीक है, आज ही बरतानिया से आया। अब अगला जुमला देखें कि जावेद मियांदाद जो साबिक क्रिकेटर है। ठीक है, अब जावेद मियांदाद की जो वजाहत है वो इस ब्रैकेट के अंदर जो लफ्ज़ दिए हुए है उससे हो रही है कि जावेद मियांदाद जो साबिक क्रिकेटर हैं आज हमारे स्कूल आए थे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कोसैन कहाँ पे लगाते हैं। अब आगे हम देखते हैं निदाइया और फजाइया के बारे में। ये अलामत किसी जज्बे, मसलन हैरत, गुस्सा, यानी जब हमें कोई अचानक ख़बर मिलती है तो उसमें अगर हमने नफ़रत का इज़हार करना होता है या खौफ का, हैरत का इज़हार करना होता है, ठीक है, तो उस सूरत में हम ये फजाइया की अलामत लगाते हैं। ठीक है, उस जुमले में जिसमें इस किस्म का गुस्से का, नफ़रत का, खौफ का ज़िक्र हो। ठीक है, और अगर हम किसी को पुकारते हैं जैसे ए अल्लाह या मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जब हम किसी को पुकारते हैं तो फिर हम इसे कहते हैं निदाइया। अलामत यही होती है, ठीक है, लेकिन उस सूरत में हम इसको निदाइया कहेंगे। मिसालें आप यहाँ पे देखें, तौबा, वाह वाह, शाबाश, अफ़सोस। तो इसके बाद ये अलामत लगती है तब हम इसे फजाइया कहेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ए अल्लाह, तो इस किस्म के जब हम अल्फाज कहें तो तब भी ये अलामत लगती है, लेकिन तब हम इसे निदाइया कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने तमाम रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ें याद करनी है जो अब तक आप लोग कर चुके हैं, फिर इनका जायज़ा होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।